मान लीजिए कि मेरी नौकरी नहीं लग रही है, तो कौन सा कार्ड ये बताता है कि हाँ गारंटी है जॉब लगेगा ही लगेगा? डेथ ऑफ टावर कार्ड। सो डेथ कार्ड तो आपको ये कहता है कि आपके अंदर बहुत परिवर्तन आने वाला है। टावर कार्ड ये कहता है कि आपको थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है। जैसे कोई व्यक्ति आपके पास आया और उसमें एक ऐसा कार्ड निकल के आया, आपने एक ऐसी बात बता दी जो सुन के वो चौंक जाए कि अरे ये तो मुझे भी नहीं पता था और वो बिल्कुल सत्य हो। डेथ कार्ड को बेसिकली देखते ही क्लाइंट्स कहते हैं कि मैम डेथ कार्ड इट मींस मेरे साथ कुछ नेगेटिव होने वाला है। कई बार ऐसा भी आता है कि हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति आया है जिसको जो ये पूरा जो संसार है, ईश्वर है और नेचर है, वो पनिशमेंट करना चाहते हैं। वो आपके पास आया और आपने कार्ड के जरिए देखा कि भाई ये तो इसका टाइम बड़ा नेगेटिव है। कार्ड्स में ये भी निकल के आता है कि एविल आई है, ब्लैक मैजिक है, तो उसके ऊपर हमने वर्क किया। मान लो मैं आपसे पूछने आया हूँ कि प्रीति जी मेरा विवाह नहीं हो रहा है, मैं बहुत कोशिश कर गया हूँ, मतलब बहुत एज हो गई है मेरी, ऐसा कोई प्रश्न आता है? जो भी कार्ड्स निकल कर आते हैं उसके अकॉर्डिंग उनका बिहेवियर स्किल निकल जाता है कि अच्छा, जैसे द व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो बहुत लकी कार्ड है ये, ही और शी विल बी वेरी लकी फॉर यू। द लवर्स कार्ड एंड टू ऑफ कप्स कार्ड जो है ये बॉन्डिंग का साइन देते हैं, पूरा बॉन्डिंग बताते हैं, अच्छा कनेक्शंस बताते हैं, तो बहुत बेस्ट कार्ड है। जैसे किसी का क्वेश्चन आता है कि क्या मेरे रिलेशन में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, तो ये कार्ड वो बताता है कि हाँ, आपके केस में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है। ऐसा क्या रीजन है कि इस विधा में महिलाएं ज्यादा है? इंट्यूशन पावर जो है उसी के चलते एक रुचि का रुझान भी महिलाओं में आता है कि महिलाएं इसके प्रति ज्यादा आकर्षित होती है। डिविनेशन टॉक्स के इस पॉडकास्ट में आज हम डिविनेशन के उस रूल के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पिछले दशकों में भारत में बहुत ही फेमस हुआ है। जी बिल्कुल, हम बात करेंगे टैरो कार्ड रीडिंग पर। टैरो कार्ड रीडिंग के अब अनेक विद्वान भारत में जो है मशहूर हैं, खास करके महिलाओं की रुचि इस विधा में ज्यादा है। तो आज हमारे इस पॉडकास्ट पर ल्यूमन रूट्स की प्रीति अग्रवाल जी, जो काफी समय से इस विधा पर काम करे, काफी रिसर्च उन्होंने किया है, वो आपको टैरो कार्ड रीडिंग की वो डीप सीक्रेट्स बताने जा रही हैं जो आपके जीवन को बहुत प्रभावित कर सकता है। यदि आप इस विधा में रुचि रखते हैं और रुचि ना भी रखते हो तो भाई जरूर देखना, क्योंकि नॉलेज आपको हर विषय का जरूर जरूर होना चाहिए। तो आप सभी की ओर से प्रीति अग्रवाल जी आज जो हैं आपको डीप और गहराई से इस पूरी विधा की A to Z जानकारी देंगी। इस विधा के जरिए आप कैसे अपना भविष्य पता कर सकते हैं, कैसे आपका जीवन ये विधा बदल सकती है, क्या उपाय कर लेने हैं, कोई महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हो तो आप टैरो कार्ड रीडर्स के पास जाते हैं तो आपको कौन सा वो परामर्श मिल सकता है जो आपका जीवन परिवर्तित कर सकता है। तो भाई देखो, बीच में पॉडकास्ट नहीं छोड़ के जाना, पूरा पॉडकास्ट देखिएगा। नमस्ते प्रीति जी, मैं आपका हमारे सभी जो दर्शक हैं उनकी तरफ से आभार और वेलकम करता हूं। आप हमारे डिविनेशन टॉक्स के इस आज के पॉडकास्ट में आए। आप टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, तो देखिए सबसे पहला मेरा प्रश्न ये है, ये टैरो कार्ड रीडिंग जो होती है इसके बारे में काफी मैंने भी सुना है, ज्यादा नॉलेज तो मैं नहीं रखता हूँ। हाँ जी। लेकिन मैंने सुना है कि इस टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए आप किसी भी व्यक्ति के आने वाली घटनाओं को, उसके वर्तमान में चल रही घटनाओं को बहुत बारीक तरीके से देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए कि ये विधा बहुत पहले तो भारत में नहीं थी, इन दिनों में काफी पॉपुलर हुई है। तो ऐसा ये जो विधा है ये कहाँ से आई, इसका जो है ना क्या बोलते हैं मूल जो रूट है वो क्या है? नमस्कार सुधाकर जी, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। टैरो कार्ड्स जो है यूरोप की एक विद्या है। ये 14th सेंचुरी में यूरोप के लोग इसको गेम की तरह प्ले करते थे। पहले होता था कि ताश के पत्ते खेलते थे। हाँ जी बिल्कुल खेलते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, 17th सेंचुरी में यूरोप के ही लोगों ने और इटली के लोगों ने इसमें देखा कि कुछ साइंस और सिंबल्स हैं जो कि साइकिक यूज हो सकते हैं। तब धीरे धीरे लोगों ने इसको टैरो कार्ड की तरह से विद्या एज ए स्पिरिचुअलिटी यूज करना शुरू किया। तो राइडर वेट है जिनकी डेक काफी फेमस है, जिसके हम भी यूज करते हैं। तो राइडर वेट ने 1909 में टैरो कार्ड को जन्म दिया। तो टैरो कार्ड्स की जो हम मूल जड़ कह सकते हैं 1909 तो जनक कह सकते हैं। मॉडर्न हम कह सकते हैं कि टैरो कार्ड्स तब से राइडर वेट की डेक भी फेमस है। जी जी। तो आपने ये जो जिनका नाम लिया अभी, इनका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन मेरे लिए मुश्किल है, हाँ जी। पहली बार नाम सुना है, तो वो तो एक पुरुष है शायद। हाँ जी। और मैंने देखा है कि टैरो कार्ड रीडिंग में जो मैक्सिमम जो है वो महिलाएं हैं,
हाँ ज्यादा जी, है, हाँ जी। तो ऐसा क्या रीजन है कि इस विधा में महिलाएं ज्यादा है? मतलब इसका कोई सीक्रेट है क्या इसके पीछे भी? जी, जी, बिल्कुल। देखिए, आप सबको जैसे कि पहले भी पता है कि इंट्यूशन पावर महिलाओं की ज़्यादा जी स्ट्रॉन्ग बिल्कुल, ये तो होती है, है। ये बिल्कुल तो सच कह रहे हैं आप। इंट्यूशन पावर जो है, उसी के चलते एक रुचि का रुझान भी महिलाओं में आता है कि महिलाएँ इसके प्रति ज़्यादा आकर्षित होती है। अगर मैं बताऊँ कि मैं टैरो कार्ड्स में कैसे आई, तो मेरा जो रुचि रुझान शुरू से ही इसमें रहा है टैरो कार्ड्स में। जी। मुझे इंट्यूशंस पावर मेरी स्टार्टिंग से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है, तो धीरे-धीरे करते मुझे इसके अंदर रुझान आया और मैंने इसको सीखा, समझा, पहले इसके ऊपर प्रैक्टिस की। काफ़ी समय से मैं अभी टैरो कार्ड्स कर रही हूँ। वेरी गुड। तो वो जो महिलाओं का रुझान इसलिए आता है क्योंकि उनका इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग होता है एंड वो उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी इनर इनसाइट से ही क्रिएट होती है। आपने जो ये बात कही ना कि महिलाओं में इंट्यूशन पावर ज्यादा है, ये तो हमारे शास्त्र भी कहते हैं, भारत के शास्त्र हाँ भी जी, कहते हैं, हाँ बात जी। बिल्कुल। और देखो कितनी अच्छी बात आपने बताई, मुझे तो आज तक पता ही नहीं था कि टैरो कार्ड रीडिंग में महिलाएं ज्यादा क्यों हैं। अच्छा एक बात बताइए, जैसे आपने कहा यूरोप से विधा आई, हाँ जी। जब ये विधा भारत में आई तो क्या भारत में आने के बाद इस विधा में कुछ परिवर्तन हुआ या वैसी ही है जैसी ये यूरोप में थी? नहीं, काफ़ी परिवर्तन हुआ है। पहले के टाइम में जब आप टैरो कार्ड्स देखेंगे तो लोग शफल्स कर देते थे हीलर्स और सामने वाले क्लाइंट को सफल बोलते मतलब हिंदी में बताओ थोड़ा, हमारे दर्शक हिंदी वाले भी हैं। कार्ड को इस तरीके से हम लोग करते थे शफलिंग अच्छा, और फिर उनको बिछा करके क्लाइंट्स को बोलते थे कि इसमें से आप एक कार्ड पिक करें। जिसे हम कहते हैं ताश हाँ, पीसना। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, हम ताश को शफल करते हैं वैसे ही। तो हम क्लाइंट्स को बोलते थे कि आप इसमें से एक कार्ड चुनिए। लेकिन जी। आज क्या हो गया है कि कार्ड्स में क्या होता है, काफ़ी एनर्जीज़ होती हैं। हम जी। क्लाइंट्स की जब आप मान लीजिए आप मुझसे अपना कोई भी क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो हम आपसे टैरो कार्ड का क्वेश्चन पूछते हैं और आपका नाम इसमें डालते हैं एंड देन वी से टू टैरो कार्ड्स प्लीज़ गाइड अस फॉर सुधाकर जी एंड उनका ये क्वेश्चन है एंड देन हम उसको शफलिंग करते हैं इस तरीके से जी। एंड हम उसमें से कार्ड पिक करते हैं। तो पहले क्या परिवर्तन हुआ है कि पहले क्लाइंट्स को हम बोलते थे कार्ड सेलेक्ट करने के लिए, लेकिन अब हम खुद ही पिक करते हैं बिकॉज़ ये एनर्जी बेस्ड है, इनको हम हर किसी को टच करने नहीं दे तो सकते। आपका कहने का मतलब है कि यूरोप में जब ये विधा प्रारंभ हुई तो पहले जो आपका टैरो कार्ड रीडर हुआ करता था वो तो केवल जो है इन कार्ड को रीशफल करता और कहता कि अगला जो प्रश्न करता कि आप जी। इसे उठाइए, जी। लेकिन अब आप कहते हैं कि आप स्वयं ही मतलब हाँ आप जी। खुद ही जो है एज ए हीलर। एज ए हीलर जो है आप स्वयं इस कार्ड का चयन करते हैं जी। और चयन से पहले शायद कुछ प्रार्थना आप करते बिल्कुल, होंगे। बिल्कुल। हम प्रार्थना करते हैं, यूनिवर्स से प्रार्थना करते हैं, जिन भी गॉड एंड गॉडेस को हम मानते हैं हीलर्स को, जी। हम उनको प्रार्थना करते हैं कि हमें एनर्जी दीजिए, हमें रीडिंग सही गाइडेंस दीजिए कि हम अपने क्लाइंट के क्वेश्चंस का आंसर कर पाएँ। जी। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे आपने जो भी प्रश्न किया, उसके जी। अकॉर्डिंग हमने कार्ड शफल किया, आपका नाम लेकर, आपकी डेट ऑफ बर्थ लेके, प्लेस ऑफ बर्थ लेकर शफल किया, हमने आपका नाम उस कार्ड में दिया, देन जो कार्ड निकल कर आता है, वो आपकी करंट सिचुएशन और एनर्जी की बेस होता है। कभी आपने ऐसा देखा कि जैसे कोई व्यक्ति आपके पास आया, प्रश्न करता कोई कि ठीक है आप मेरा देखिए, और उसमें एक ऐसा कार्ड निकल के आया कि उसे भी नहीं पता कि मैं ये प्रश्न पूछने आया हूं, मेरे माइंड में क्या है, और आपने एक ऐसी बात बता दी जो सुन के वो चौंक जाए कि अरे ये तो मुझे भी नहीं पता था और वो बिल्कुल सत्य हो? क्या ऐसा होता है कभी इंसिडेंट? बिल्कुल, बिल्कुल, जैसे कि डेथ कार्ड है हमारा ये। हम्म। डेथ कार्ड को बेसिकली देखते ही क्लाइंट्स कहता है कि मैम डेथ कार्ड इट मीन्स मेरे साथ कुछ नेगेटिव होने वाला है। लेकिन डेथ कार्ड नेगेटिव साइन नहीं है, ये बिल्कुल आपके लाइफ में बहुत अल्टीमेट चेंज लाता है। क्या बात है, परिवर्तन का कारक माने परिवर्तन का इसको। कारक मानते हैं, जबकि डेथ नाम सुनते ही नेगेटिविटी आती है। डेथ का मतलब और इवन कोई भी सामने क्लाइंट होगा तो डेथ कार्ड जी, को जी। देखकर यही बोलेगा कि नहीं नहीं ये तो बिल्कुल मेरे लिए नेगेटिव कार्ड जी, है, जी। जबकि ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। फॉर एग्जांपल आप किसी भी सिचुएशन में अगर फाइनेंशियली आप ब्लॉक्ड हैं, आप रिलेशनशिप में डाइवोर्स पैटर्न में चल रहे हैं, किसी भी तरीके की सिचुएशन में आप स्टक है, तो डेथ कार्ड कहता है कि अब आपकी लाइफ में चेंज आने वाला बहुत जल्दी एक परिवर्तन आने वाला हाँ, जैसा ज्योतिष में शायद जन्म पत्रिका में जो अष्टम भाव होता है, हाँ जी, उसे वो भी डेथ भाव होता है, लेकिन हम अष्टमे से परिवर्तन भी देखते हैं। परिवर्तन बिल्कुल आपने सही बताया। पॉजिटिविटी का। मतलब आपका डेथ कार्ड इक्वल टू जन्म पत्रिका का अष्टम भाव। हाँ जी, बहुत बढ़िया, आपने बहुत गहरी बात बताई। हाँ जी, इसके अलावा एक बात बताइए, जैसे कोई भी महिला है, जी। आपने कहा कि ट्यूशन पावर अच्छा है, हम्म। तो क्या कोई भी महिला अचानक से जाके उसने टैरो कार्ड सीखा और वो प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया? इसके पीछे कोई साइंस होता है कि नहीं पहले आपको ये प्रक्रिया है, मतलब सीखना भी है, पढ़ना भी है, लेकिन आपको मेडिटेशन भी करना है या कोई पूजा भी विशेष करनी पड़ती है? कुछ उसका भी डीप सीक्रेट है क्या कि टैरो कार्ड रीडिंग के पीछे का जो गहरा रहस्य क्या है?
देखिए, टैरो कार्ड्स आप सीखते ही टैरो कार्ड रीडिंग नहीं कर सकते हैं, प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है। आपने कोई भी विद्या ली, आप स्कूल में भी जाते हैं, आप एक जी। विद्या लेते हैं, उसका एग्जाम देते हैं, वैसे ही टैरो कार्ड्स भी है। आपने टैरो कार्ड सीखा, आप उसकी पूरी प्रैक्टिस करिए, मेडिटेशन करिए, कार्ड्स को डेली हाथ में लेके मॉर्निंग में आपको, जी। इवन आपको उनको पिलो के नीचे लेकर सोना चाहिए, ताकि उसकी जो भी रीडिंग से आप कहकर सोइए कि जी। जो भी कार्ड्स की रीडिंग है उसका मुझे ज्ञान हो अच्छे से। मॉर्निंग में उठते ही आप कार्ड्स को हाथ में लीजिए कि जो भी कार्ड्स की रीडिंग है मुझे पता हो, मैं अच्छे से गाइड कर पाऊँ लोगों को, अपने क्लाइंट्स को अच्छे से यूनिवर्स की क्या गाइडेंस आती है वो बता पाऊँ। तो कार्ड्स इस तरीके से काम करते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी होती है, डेली कार्ड्स को एक्टिव करना होता है आपको पहले। मतलब आप अपने अंदर का जो आपका स्पिरिचुअल पावर है, हाँ जी, उसको आपको जागृत करना ही पड़ेगा, बिल्कुल। तब जाकर के आपकी ये विधा प्रॉपर काम कर हाँ जी, पाएगी। हाँ जी। और आप ये बिल्कुल, कहना चाहते हाँ हैं। जी, आप डेली मेडिटेशन करते हैं और आप डेली मेडिटेशन करते हुए टैरो कार्ड्स को ध्यान में लाइए कि मेरे ओके। पास में जो 78 कार्ड्स है उसमें ये कार्ड्स की जो भी विद्याएं हैं मेरे अंदर आ जाए, जी। मैं अच्छे से मेरे क्लाइंट्स को गाइडेंस दे पाऊं, बिकॉज एक्यूरेट गाइडेंस देना ही टैरो कार्ड्स को असली रीडिंग है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए, आपकी एनर्जी के जरिए आप किसी व्यक्ति को कोई गाइडेंस कर रहे हैं। हाँ जी, लेकिन कई बार ऐसा भी आता है कि हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति आया है जिसको जो ये पूरा जो संसार है, ईश्वर है और नेचर है, वो पनिशमेंट करना चाहते हैं। वो आपके पास आया और आपने कार्ड के जरिए देखा कि भाई ये तो इसका टाइम बड़ा नेगेटिव है। तो अब आपने उसकी पनिशमेंट को कम करने के लिए कोई उपाय बताया, उसकी नेगेटिविटी आपने स्वयं पे ले ली, तो फिर क्या इससे आप लोगों को दिक्कत नहीं होती है? बिल्कुल होती है। हम इसके लिए कोड कटिंग करते हैं। मान लीजिए आप मेरे पास आए कि मेरा ये प्रश्न है, मैं इस समस्या में उलझा हुआ हूँ, तो हम आपकी रीडिंग करेंगे। उसके बाद में हर रीडिंग के बाद में हम कोड कटिंग करते हैं। कोड कटिंग बेसिकली क्या काम करती है, जैसे मैंने किसी भी क्लाइंट की रीडिंग करी तो उनका जो भी बैड इम्पैक्ट है या जो भी सिचुएशन चल रही है वो मुझे या मेरी फैमिली को इम्पैक्ट नहीं करे। जी, जी। तो हर हीलर को कोड कटिंग करनी आनी चाहिए। किसी भी टैरो कार्ड रीडिंग के बाद, चाहे वहाँ एक प्रश्न का आंसर दे रहे हैं आप, चाहे 2 का दे रहे हैं, यस और नो का आंसर दे रहे हैं, चाहे आप पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, जी। आपको कोड कटिंग करना आना चाहिए। तो कोड कटिंग का भी एक पैटर्न होता है कि आप जिस भी यूनिवर्स में बिलीव करते हैं, आप सिंपल आइज क्लोज करके कोड कटिंग कर सकते हैं। आपके पास कोई व्यक्ति आता है, हाँ जी, आपने आया, आपने उसके अपना जो आपका प्रोसेस है उसके आधार पे कार्ड निकाला। हाँ जी। अब वो कार्ड जो आपका प्रेडिक्शन बता रहा है, वो प्रेजेंट का बता रहा है, फ्यूचर का बता रहा है, और फ्यूचर में कब तक का बता सकता है? जी, देखिए कोई भी कार्ड्स या कोई भी, मैं एस्ट्रोलॉजी कहूंगी कि फ्यूचर कभी 100% एक्यूरेट कोई भी नहीं बता जी, जी, सकता है। बिल्कुल। हम 3 कार्ड्स निकालते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अच्छा, ठीक ओके। है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कार्ड्स निकालते हैं। हम पास्ट में आपके साथ में ये घटित हुआ, आपके प्रेजेंट में ये सिचुएशन चल रही है, फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है आपके साथ में ये हो जाए, तो उसके अकॉर्डिंग हम रेमेडीज ओके, देते ओके। हैं। जी, अच्छा, कई बार तो आपका कहने का मतलब है जैसे पास्ट का कार्ड आया, आपने पास्ट देखा, हाँ जी, फिर प्रेजेंट के कार्ड से आप प्रेजेंट बताते हैं, एंड बिल्कुल, फ्यूचर के हिसाब से आप फ्यूचर बताते हैं। बिल्कुल आपके साथ ये हो सकता है। जी, वो घटनाओं का आप हाँ जी, आकलन करते हैं। पॉसिबिलिटी बिल्कुल। लेकिन कई बार व्यक्ति जब आता है तो अपनी, जैसे मान लो किसी का विवाह नहीं हो रहा है, कोई आपके पास लड़की या लड़का आता है हाँ जी, और वो आपको कुछ नहीं बताता, वो तो सीधा आकर के आपने कार्ड उठाया। अब मान लो कि मैं तो आया हूँ पूछने के लिए मेरे विवाह के बारे में, हाँ जी। लेकिन आपका कार्ड कुछ और ही कहानी बताने को तैयार बैठा है, तो ऐसे में उसे कैसे बिलीव होता है या उसे आप कैसे प्रेडिक्ट करते हैं? टैरो कार्ड्स कभी भी बिना क्वेश्चंस के आंसर नहीं करते हैं। आपको प्रश्न तो बताना ही पड़ेगा। अच्छा, कि आप प्रश्न आपको पहले ही बताना बिल्कुल, पड़ेगा। प्रश्न पहले ही बताना होगा। जो जनरल हम टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, जैसे हम इंस्टा पे पोस्ट करते हैं, तो वो एक जनरल रीडिंग होती है कि आपके पार्टनर की क्या सोच है, जी। अभी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या होगी, आने वाला वीक कैसा रहेगा, जी। तो एक ही जनरल रीडिंग होती है। जी। बट अगर कोई क्लाइंट आता है वो बिना प्रश्न के नहीं आता, तो प्रश्न हम उनका पूछते हैं, फिर उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसके साथ में हम कार्ड शफल करते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि टैरो कार्ड रीडिंग के पास, रीडर के पास आप आ रहे हो, हाँ जी, तो अपने मन में पहले प्रश्न लेके आइए बिल्कुल। और उन्हें पहले बताइए। हाँ जी, हाँ जी, बताने के बाद वो जो है फिर आपको उसका आंसर बताएंगी या वो। तो फिर ऐसे में तो कई लोग तो कहते हैं कि जैसे कई लोग टेस्ट नहीं करने आते आप लोगों को कि चलो ये टैरो कार्ड रीडिंग करती है, इस विधा में कितनी ताकत है मैं देखता हूँ। बिल्कुल। तो ऐसे में वो पहले प्रश्न बताएंगे तो वही नहीं कहेंगे अरे हमने तो आपको सब बता दिया है। नहीं, 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 ऐसा नहीं होता है। जैसे मेरे क्लाइंट आए थे अभी, तो वो प्रेग्नेंट है, उन्होंने पूछा कि मुझे बेबी गर्ल होगा या बेबी बॉय होगा। जी। सो ये स्ट्रिक्ट रूल है हमारी विद्या में कि हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि बेबी गर्ल होगा या बेबी अच्छा, बॉय होगा। आपकी सीमाएं होती हाँ जी, हमारी इसमें सीमाएं होती हैं। वी कैन नॉट प्रेडिक्ट कि आपको बेबी गर्ल होगा या बॉय होगा, एंड ये जनरल रूल भी नहीं है कि आप किसी को प्रेडिक्ट करें फॉर द जेंडर। तो ये ऐसे हमारी सीमाएं हैं। और जो कि आपने प्रश्न
प्रश्न किया कि मैंने तो ये आपसे पूछा, तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपने प्रश्न किया मुझसे टैरो कार्ड से रिलेटेड, आपने जो प्रश्न किया वही तो मैंने अपनी कार्ड में एनर्जी दी ना, उस कार्ड के अंदर एनर्जी डाली, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने आंसर दिया। अगर आप मुझे टेस्ट कर रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि मैं तो सिर्फ प्रश्न बेस पे आपको आंसर कर रही हूँ। मतलब ये आपके- विधा प्रश्न के बेस पे काम हाँ करती जी, है हाँ जी, कि मैं जैसे मान लो कोई झूठ बोल ले कि मैं जैसे मैं मैरिड हूँ, मान लो मैं कह दूं मैं अनमैरिड हूँ, मेरा हाँ, विवाह कब होगा, हाँ, हाँ, तो आप ये कहेंगे भाई अपना प्रश्न ही आप ठीक पूछो, आप ये कहना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। बढ़िया बात आपने हाँ बताई। जी, हाँ जी, अब एक बात बताएं, आजकल जो है ना ऑनलाइन का जमाना है, आपको पता है इंस्टा पे, हाँ जी, यूट्यूब पे, फेसबुक पे हाँ जी। काफी जो है टेरो कार्ड रीडर्स का पेज है, आपका भी पेज है, बहुत हम्म, अच्छा आप वहां बताते हैं। तो जैसे कोई प्रश्न करता है, हाँ जैसे जी, मान लो आपका जो ऑफिस है वहां नहीं आता है, हाँ, हाँ, वो आपको कॉल करता है, वीडियो कॉल करता है, हाँ जी। ऑडियो कॉल करता है, तो आप कैसे उसमें डिसाइड करते हैं, मतलब क्या पूछते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं आप? जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जैसे टैरो कार्ड्स को हम 3 तरीके से रीड कर सकते हैं, ऑनलाइन, वाया कॉल, वॉइस कॉल या वीडियो कॉल, और ऑफलाइन भी हम लोग रीड कर सकते हैं। जी ऑफलाइन होते हैं तो ज़्यादा एनर्जी अलाइन हो जाती है, वीडियो कॉल पे होते हैं तो भी एनर्जी अलाइन होती है, बट वॉइस कॉल या टेलीफोनिकली पूछते हैं तो हम आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपके क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है आपका, जी जी, घुमा फिरा के नहीं कि हमने एक ही क्वेश्चन में 7 क्वेश्चंस डाल दिए, एग्जैक्ट आप क्या पूछना चाहते प्रॉपर हैं, क्वेश्चन होना प्रॉपर चाहिए। क्वेश्चन होना चाहिए आपका कि आप क्या पूछना चाहते हैं, बिल्कुल। आपके प्रश्न में क्या आपको आंसर चाहिए, यूनिवर्स से क्या गाइडेंस चाहिए आपको, जी, तब उसके अकॉर्डिंग हम कार्ड शफल करते हैं। अगर वो वाया कॉल अवेलेबल है तो हम उनको कहते हैं आप कॉल पे रहिए, अदरवाइज हम आपको वॉइस नोट भेज देंगे, ओके। तो वो पूरा। तो आपको लगता है कि जो आपको कॉल करते होंगे दूर से और जब आप रीड करते होंगे, कुछ लोग आप बोले अरे ये तो चमत्कार हो गया, आपने बताया बिल्कुल सच निकल बिल्कुल गया, ऐसा होता कभी है, होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। मेरे फीडबैक्स आप देखेंगे इंस्टा पेज पे, तो काफी क्लाइंट्स ऐसे हैं कि जिनके साथ 100% रेजोनेट होती है रीडिंग। वेरी गुड। अब मुझे आप बताइए कि जैसे आपका ये टैरो कार्ड रीडर का जो डेस्क डेक होता है, डेक बोलते हैं आप, हाँ तो जी, उसमें कितने कार्ड होते हैं? 78। 78। हाँ जी, तो ये जो 78 कार्ड में जो बने हुए हैं, जो देवी देवता टाइप जो शक्ल होती है, हाँ, तो हाँ, ये कौन है, ये देवी देवता कौन है, कहाँ के हैं ये? मतलब सनातन कल्चर के तो है नहीं, चूंकि ये विधा यूरोप से यूरोप आई से है। आई है। तो हाँ, ये मतलब क्या यूनान से इनका रिलेशन है, या कौन से देवी देवताओं से इनका रिलेशन बनता है? देखिए मैं ये कहूंगी कि देवी देवता से रिलेशन नहीं होता है। कार्ड्स में क्या होता है, जो पिक्चर्स बनी हुई हैं, जो सिंबल्स बने हुए हैं, जैसे कि आप ये कार्ड देखेंगे, स्वॉर्ड्स का कार्ड है, जी इसमें 7 स्वॉर्ड्स हैं और एक पर्सन उसको लेके जी, चल रहा है। 7 तलवारें के हाँ, साथ एक व्यक्ति। तो जैसे किसी का क्वेश्चन आता है कि क्या मेरे रिलेशन में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, तो ये कार्ड वो बताता है कि हाँ, आपके केस में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है। तो कार्ड्स के अंदर जो सिंबल्स होते हैं, कार्ड्स के अंदर जो पर्सन्स होते हैं, जैसे द किंग ऑफ कप्स बता रहे हैं, जी तो ये किंग की क्वालिटी बता रहा है, तो आपकी क्वालिटी, आपका नेचर, आपकी लीडरशिप को दर्शाता है ये। जी, तो इस तरीके से इनमें देवी देवता नहीं होता, ये प्रेजेंट करता है कि आप किस सिचुएशन में, आपके अंदर क्या नेचर है, क्या बिहेवियर स्किल्स है आपके अंदर, किस सिचुएशन से कैसे आप बाहर निकलेंगे। बहुत बढ़िया प्रीति जी। अब देखिए मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा और आप मुझे ये बताएंगी। सबसे पहले तो एक आम आदमी जब आता है किसी के पास, हाँ जी। अब मैंने मान लीजिए कि मेरी नौकरी नहीं लग रही है, मैंने आपसे पूछा प्रीति जी मेरी नौकरी नहीं लग रही है, तो आप कौन सा कार्ड अगर आ जाए तो आप लोगों का, जब आप इसको रिशफल करेंगे, तो कौन सा कार्ड ये बताता है कि हाँ गारंटी है जॉब लगेगा ही लगेगा, ऐसा कौन सा कार्ड होता है आपके यहाँ पे? देखिए कार्ड्स बहुत सारे पॉजिटिव कार्ड्स होते हैं, ओनली 2 कार्ड्स हैं जो जिनके लिए हम पहले भी बात कर चुके हैं, डेथ और टावर कार्ड। जी सो डेथ कार्ड तो आपको ये कहता है कि आपके अंदर बहुत परिवर्तन आने वाला है, टावर कार्ड ये कहता है कि आपको थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है। अच्छा, ये नेगेटिव। हाँ जी, हाँ, तो नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव भी है, क्योंकि आपको सचेत कर रहा है ये, एक जी तरीके जी से आपको बता रहा है कि आपको एक्टिव होने की जरूरत जी है। तो हर एक कार्ड आपको पॉजिटिविटी बताता है, ऐसा कोई कार्ड नहीं है नेगेटिव नहीं बताता कि अभी जॉब नहीं लगेगी, लेकिन उसके कारण बता देता है। जैसे कि आपको ये कार्ड बताता है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड बताता है कि आप बंधे हुए हैं खुद से। 3 तलवार वाला। हाँ जी, 3 और स्वॉर्ड्स कार्ड है, तो ये आपको बताता है कि आप बंधे हुए हैं, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, एविल आई है आपके ऊपर, तो बहुत सारी चीजें आपको रेजोनेट होती तो है। आपके जो मुझे 78 कार्ड्स हैं, इनमें से ये बताएं कि जैसे मैं अपने करियर या बिजनेस की बात करने आया हूँ, हाँ जी, तो कौन सा कार्ड आ जाता है तो नेगेटिव और कौन सा कार्ड आ जाता है तो पॉजिटिव होता है? लगभग एक दो कुछ कार्ड्स के आइडिया से आप बता सकते हैं? जैसे कि मैं अगर द वर्ल्ड कार्ड कहूँ, आप कैमरे में भी दिखाइए हमारे दर्शकों को। मेजर आर्काना का द वर्ल्ड कार्ड बताएं आपको, अगर आपने करियर से रिलेटेड क्वेश्चन किया है, तो ये बताता है कि आपको डीप मेडिटेशन की जरूरत है, यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी, आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलने वाली है लाइफ में। द टाइम पीरियड ये आपको कहता है कि आने वाले 1 साल के अंदर अंदर, 1 से 1.5 साल में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। एंड आपको डीप मेडिटेशन, 2 कैंडल्स जो इसके अंदर सिंबल्स हैं, आपको मंडे को मेडिटेशन करना है और आप
आपका जो भी इमोशनल ब्लॉकेज है वो भी ओपन हो जाएगा, आपको करियर अपॉर्चुनिटीज मिलने लग जाएगी। चलिए, अब मान लो मैं आपसे पूछने आया हूँ कि प्रीति जी मेरा विवाह नहीं हो रहा है, मैं हाँ बहुत कोशिश कर गया हूँ, मतलब बहुत एज हो गई है मेरी, ऐसा हाँ कोई जी। प्रश्न आता है। अब दो बात बताइए, एक तो आपका विवाह जल्दी हो जाएगा हम्म। या आपका विवाह लेट होगा या आपका विवाह होगा ही नहीं, तीनों कार्ड बताएं, कौन सा देखिए, बताएं? विवाह होगा नहीं इसका प्रेडिक्शन कहीं भी नहीं है लेकिन हाँ, अगर हम कार्ड्स को शफल करते हैं, जैसे आपका विवाह नहीं होगा तो हम इस तरीके से कार्ड को शफल जी, करते हैं नाम लेकर क्लाइंट का। तो जैसे मान लीजिए अभी 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आया है, तो जी। डेफिनेटली यस कार्ड है ये, ऐसा नहीं कि आपका विवाह नहीं होगा। आने वाले आज की डेट की रीडिंग से विद इन 10 मंथ्स में आपको मतलब पॉसिबिलिटीज है, पॉसिबिलिटी है कि विवाह हो जाएगा। विवाह हो जाएगा आपका, ओके। और काफी सक्सेसफुल रहेगा आपका। पेंटिकल्स जो कार्ड होता है वो मनी से रिलेटेड होता है। जी, लेकिन कई बार ऐसा भी तो होता है कि विवाह हो गया और पता लगा हस्बैंड वाइफ में बनी नहीं, तो ऐसा कार्ड कौन सा है जो इंडिकेट करता है? देखिए, उसके लिए क्या प्रश्न होगा आपका कि मान लीजिए आपका विवाह तय हो गया है, फिर आप दोबारा से मेरे पास प्रश्न जी, के जी। लिए आए, आपने पूछा कि मैम मेरे लिए ये कैसी रहेंगी या ये कैसा रहेगा, तो उसके लिए हम फिर से कार्ड शफल्स करते हैं। जो भी कार्ड्स निकल कर आते हैं उसके अकॉर्डिंग उनका बिहेवियर स्किल निकल जाता है जी, कि अच्छा, जैसे द व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया तो बहुत लकी कार्ड है ये, मतलब जी। ही और शी विल बी वेरी लकी फॉर यू। मतलब आप दोनों का बहुत ही बढ़िया बनने वाला है। हाँ, ओके। बिल्कुल। अच्छा, जब कोई कपल आपके पास आता है कि हाँ हम जी। बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं, मेडिकली फिट है हम, लेकिन हमारा संतान नहीं हो रही हमें, तो आप कौन सा कार्ड, मतलब आप कौन सा कार्ड के लिए कहेंगे कि संतान तुरंत हो जाएगी और किस में कहेंगे कि नहीं थोड़ा दिक्कत है, परेशानी आने वाला है तुम्हें? देखिए, उसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक कार्ड नहीं है। अगेन मैं आपसे कहूंगी कि हम लोग कार्ड्स को शफल करते हैं। जैसे मेरे पास एक क्लाइंट आई भी थी जिनको भी काफी समय से कंसीव नहीं कर पा रही है वो, तो उन्होंने मुझसे कार्ड की रीडिंग करवाई। उसमें उनका निकल के आया था कि ब्लैक मैजिक है, देयर इज Black समथिंग। magic। हाँ जी, तो उसमें कार्ड्स में ये भी निकल के आता है कि एविल आई है, ब्लैक मैजिक है। तो उसके ऊपर हमने वर्क किया, उनका हमने चक्रा मेडिटेशन किया मतलब जिसके। कोई नेगेटिव हाँ एनर्जी थी जी, उनको, हाँ जी, किसी ने कुछ करा दिया तो बच्चा नहीं हो रहा, इस टाइप में कोई बिल्कुल इश्यू था बिल्कुल, उनको? हाँ, और उनका वो सॉल्व भी हुआ है। वेरी गुड। मतलब आपका टैरो कार्ड रीडिंग से ये भी देखा जा सकता है किसी व्यक्ति के ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी है, बिल्कुल कोई है। पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, तो वो बिल्कुल। भी आपके कार्ड जो है हाँ वो जी, शो करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, चलिए, तो बहुत ही अच्छी बात है। बिल्कुल। अक्सर देखो लोगों के प्रश्नों की कमी नहीं होती है, हाँ जी, लेकिन हम कहते हैं पहला सुख निरोगी का है। पहले से मैं आपके पास जब आपकी रीडिंग करवाने आया हाँ, और डायरेक्ट कभी कोई ये पूछता ही नहीं है कि मेरी हेल्थ आने वाले समय में कैसी होगी। जी, क्या आपकी विधा में ऐसा कोई सिस्टम होता है कि मैंने प्रश्न तो किया हाँ जी। कि मेरा आने वाला समय कैसा है, हुँ। और पता लगा आपके कार्ड में कोई ऐसा कार्ड आया जो ये बताए कि भाई तुम अब थोड़ा बीमार होने वाले हो, तुम्हें हेल्थ इश्यू होने वाला है, बिल्कुल। दिक्कत होने वाली है, हाँ ऐसा कोई जी। कार्ड होता है? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे कि मैंने खुद के लिए ट्राई किया हुआ है द हर्मिट कार्ड। द हर्मिट कार्ड आपको ये बताता है कि आपको सबसे पहले एज़ अ हीलर भी आपको हीलिंग की ज़रूरत है। हर्मिट कार्ड यही कहता है कि आप खुद ओवरथिंकिंग है, आपके अंदर बहुत स्ट्रेस है, आप एंग्ज़ायटी में फ़ील कर रहे हो। तो बार-बार जब भी मैं अपने लिए कार्ड निकालती थी तो मेरे लिए यही कार्ड आता था। और इस कार्ड का क्या साइन है, इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि आपको सबसे पहले खुद को भी हीलिंग करने की ज़रूरत है। ओके। तो ऐसे आपको मतलब खुद टैरो कार्ड रीडर हाँ को? जी, ओके। बिल्कुल। हीलर्स को भी हीलिंग की ज़रूरत होती है जी, बिकॉज़ जी, जी। बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ में वो रीडिंग करते हैं, तो उनको भी हीलिंग की ज़रूरत होती है। तो हम खुद से मेडिटेशन करते हैं, जैसे-जैसे हमारे लिए गाइडेंस आता है, हम डेली खुद के लिए भी गाइडेंस कार्ड निकालते हैं। कोई ऐसा कार्ड आप इसमें बताइए जो कहें कि इन 78 में ये कार्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसे कार्ड्स हमारे दर्शकों को आप बताएं। जी, अगर मैं बात करूँगी 70 कार्ड्स में सारे कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। द लवर्स कार्ड मैं बताऊँगी, आजकल जो रिलेशनशिप इश्यूज़ चल रहे हैं जी, जी। और बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो द लवर्स कार्ड एंड टू आप ऑफ दिखाई आगे करके हाँ। कैमरे में द क्लियर। लवर्स कार्ड एंड टू ऑफ कप्स कार्ड जो हैं ये बॉन्डिंग का साइन देते हैं। पूरा बॉन्डिंग बताते हैं, अच्छा कनेक्शंस बताते हैं, तो बहुत बेस्ट कार्ड है। मतलब रिलेशनशिप्स के लिए जो मेरे पास मोस्टली क्वेरीज आती हैं, यही प्रश्न आता है कि मैम मेरे हस्बैंड के साथ मेरी बन नहीं रही है, मेरी वाइफ का कहीं अफेयर चल रहा है। तो ये मोस्टली कार्ड्स साइन देते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि आपके रिलेशनशिप में सुधार होगा। लवर्स कार्ड एंड टू ऑफ कप कार्ड्स। वेरी गुड। तो देखिए, आपने इन कार्ड्स के जरिए ये तो बता दिया कि प्रॉब्लम ये है वो है वो है। हाँ जी, आपके टैरो कार्ड रीडिंग में कुछ सॉल्यूशंस के भी तरीके होते हैं कि रेमेडी जिसे हम कहते हैं, कुछ बिल्कुल। रेमेडी का सिस्टम होता है आपके हाँ यहाँ जी, पे? हाँ जी। मोस्टली मेजर आर्काना जो 22 कार्ड होते हैं उसमें रेमेडीज़ ही होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि द वर्ल्ड कार्ड जो है ये, वर्ल्ड कार्ड में
2 कैंडल्स का मतलब है आपको मेडिटेशन की जरूरत है। आपको व्हाइट Okay. कैंडल बंद करनी है। जी अगर आप कैंडल नहीं बंद करना चाहते हो आप तो 2 दिए जला सकते हैं। जी दिया जगा के आप शाम के टाइम पे मेडिटेशन करिए, ये आपको रेमेडी मिलती है। एंड हर्मिट कार्ड कहता है कि आपको डोनेशन करना है, दान करना है हाँ आपको। आपको गरीबों में दान करना है, जितना ज्यादा हो सकता है आप दान जी, पुण्य करिए। जी। तो आप चिड़ियों को भी खाना खिलाइए, दाना डालिए, कबूतरों को दाना डालिए, तो इस तरीके जी। से ही रेमेडीज आती हैं। जैसे कि द लवर्स कार्ड क्या कहता है, आप सूरज को जल चढ़ाइए ओके, ब्रह्म मुहूर्त मतलब में। इसी में प्रेडिक्शन भी छिपा है इन हाँ, कार्ड्स में ही, जी जी, और इसी में ही आपकी जो है वो रेमेडी भी छिपी है। रेमेडीज भी छुपी है। तो चलिए, बहुत आपने टैरो कार्ड रीडिंग के इतने सारे सीक्रेट्स जो है प्रीति जी आज हमें बताए हैं। अब आप हमारे दर्शकों को आपके जो टैरो कार्ड रीडिंग के कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट्स होते हैं, ऐसे सीक्रेट होते हैं जो कई बार हम देखते हैं कि हर कोई बताता नहीं है, हाँ जी, ऐसा हाँ जी, तो क्या है, जैसे 2 तरह के लोग आपको ये आपका पॉडकास्ट देख सकते हैं। जैसे जी। कुछ लोग तो जो टैरो कार्ड रीडिंग में बड़ा वो रखते हैं कि चलो मुझे भी टैरो कार्ड रीडिंग सीखनी है। हाँ जी, तो हमारे कुछ दर्शक मान लो सीखना चाहते हैं, हाँ जी। तो आप उनको क्या राय दोगे कि कैसे वो इस टैरो कार्ड रीडिंग को सीख लें? उसके लिए क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है, कहाँ से कौन से कार्ड को उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, जी और क्या पूजा पाठ मेडिटेशन क्या करना चाहिए? जी, ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, टैरो कार्ड्स को सीखने के लिए सबसे पहले अपने मन पे विश्वास बनाइए। हर एक जी। विद्या का क्या राज है कि विश्वास। जी, अगर आपको खुद को ही इस विद्या पे विश्वास नहीं है तो आप किसी के लिए भी अच्छी रीडिंग नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका विश्वास होना बहुत जरूरी है। रही बात रेमेडीज, मतलब हम किस तरीके से इनको, आप किसी एक अच्छे जो ट्यूटर्स हैं इसके आजकल हीलर्स हैं जिनको अच्छा एक्सपीरियंस है, अनुभव है, पहले आप उनका सर्वे करिए। ओके, उनसे आप खुद सेशन लीजिए पर्सनली कि आपको टैरो कार्ड का सेशन लेना है। बिल्कुल तो आपको उनकी रीडिंग कितनी रेजोनेट करती है, कितना एक्सपीरियंस है, उनका सोशल साइट्स देखिए, पूरा एक्सपीरियंस देखिए, क्योंकि आजकल हर कोई टैरो कार्ड बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हर कोई आप देखेंगे 99 रुपीज 199 में मैं रीडिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे फेक पेजेस भी मिलेंगे जिसमें आपका पैसा भी चला जाता है बट आपको रीडिंग एक्यूरेट सीखने को नहीं कुछ नहीं मिलता है। मिलता है। तो बिल्कुल। आपको पहले अपने लेवल पे चेक करना है कि उनको कितना एक्सपीरियंस है और किस तरीके से वो रीडिंग करते जी। हैं। आपने एक सेशन ले लिया, उसके बाद में जब आपने सीखा, आपका विश्वास हो गया। जी, मैं सबसे ज्यादा विश्वास करती हूँ जो मुझे इस विद्या से मिला है, शिव जी पर। मेरा रहता है कि मैं जाप, भगवान शिव के भक्त हैं आप। भगवान शिव के जी, भक्त जी। हूँ, वो ही मुझे इस विद्या में लेकर आए हैं। तो भगवान शिव का जाप करने से, आपको आपका खुद का मेडिटेशन करने से आप बहुत अच्छे से रेजोनेट, क्योंकि थर्ड आई चक्र आपका एक्टिवेट हो जी, जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इंट्यूशन पावर आपकी ऑलरेडी एज ए महिला आपकी स्ट्रांग होती है, तो आप जब मेडिटेशन करते हैं तो आपकी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती सही है। बात है। और जो डैक है, आपने सीख ली विद्या, उसको प्रैक्टिस करिए। जिस तरीके से बताया कि इसको क्लिंच करिए, अपने पिलो के नीचे रखकर सोइए, आप अपने हाथ में डेली लीजिए, इसको इंसेंस करिए, धूप बत्ती दिखाइए, तो वो एक्टिव होते हैं। जी, उनकी रीडिंग्स एनर्जी आपके अंदर आती है। तो देखिए, आज हमारे डिविनेशन पॉडकास्ट पर प्रीति अग्रवाल जी आए और उन्होंने, मुझे लगता है कि टैरो कार्ड रीडिंग के इतने डीप सीक्रेट्स हमसे शेयर कर लिए हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई है। यदि आप अपना कोई परामर्श चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग से संबंधित, या आप सीखना चाहते हैं, तो उसकी एक नई दिशा उन्होंने बताई है कि भाई सबसे पहले टैरो कार्ड रीडर बनना है ना, तो अपने आप को पहले, अपने मन को शांत करो, उसके बाद में अपनी जो है ना स्पिरिचुअल पावर उसे स्ट्रॉन्ग करो, अपने इष्ट बल को स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद जाकर के जो है अपना टैरो कार्ड रीडिंग आप सीखो। कितनी बढ़िया उन्होंने जानकारी बताई, कैसे कार्ड रीडिंग की जाती है, क्या तरीके होते हैं, ऑनलाइन भी ये किया जा सकता है, इतनी सारी जानकारी आपको दी है। तो आप सभी की तरफ से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, और वो यहाँ आए, उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, तो हम आपकी तरफ से उनका बहुत बहुत वेलकम है। थैंक यू। इसमें उनका नंबर भी है, आप संपर्क, अगर नीचे इंफॉर्मेशन में जो है आपको उनका नंबर भी बताया जाएगा, आप उनसे कोई जानकारी चाहें तो ले सकते हैं। नमस्ते। नमस्ते सर।